साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। मैं हूं आपका होस्ट गोपाल सिंह नेगी और स्वागत करता है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, जहां पर हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नए बनते हुए मकान की। मकान है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये इसका एक प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल है एक्चुअली। इसमें हम बात करेंगे इस मकान के पूरे बनते हुए निर्माण कार्य की। यहाँ पर जो मैं मकान आपके लिए लेके आया हुआ हूँ, उसकी लोकेशन रहेगी आपका भगवानपुर। और भगवानपुर आपका हल्द्वानी बस अड्डे से अप्रॉक्सीमेटली 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ये इस मकान का फ्रंट एलिवेशन है, या सिंपली कहूँ तो इसका मुखौटा है, यानी कि इसका फ्रंट का पोर्शन है, जहाँ पर हम दिखाना चाहूँगा आपको एक बार अच्छे से। ये कुछ इस प्रकार से है मकान का जो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये मकान जो बन रहा है अभी आपका 2024 में बनता हुआ है और 2025 में ये टोटली फाइनल हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, जैसे आपका वुडन वर्क है और छोटा मोटा आपका पेंट का वर्क है, ये काम आपका भी बचा हुआ है। आइए चलते हैं अंदर अंदर से दिखाता हूँ ये मकान कैसा है और क्या कुछ खास रहेगा आज आपके लिए। बहुत लंबे समय से मैं भी कुछ ब्लॉग अपने अपलोड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मेरे खुद के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, हमारे जो खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें मैं काफ़ी बिजी रह चुका हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो क्यों ना मस्ती करी जाए। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस ब्लॉग की। देखिए क्या है कि इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। फ्रंट के साथ में इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ के साथ में इसकी कितना स्क्वायर फीट में मकान फैला हुआ है या कितना बड़ा ये मकान है, और इसी के साथ में इसका कितना स्क्वायर फीट का या कितने गज का ये प्लॉट एरिया है, कितने गज में बना हुआ मकान है, वो कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है। साथ ही में बता दूं तो यहाँ पर इसमें पेंट के बदले टेक्सचर वाला पेंट किया गया है। नॉर्मल पेंट जो होता है वो शाइन मारता है, बट ये टेक्सचर्ड है, तो इसमें शाइन तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें फिनिशिंग काफ़ी रगड़ आएगी। ठीक है। बाकी रही बात आपकी गेट की, तो गेट यहाँ पर आपको मिलेगा एल्कोपेन शीट के साथ में। साथ ही में आप देखोगे इधर पे जो सीढ़ी का डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं आपका जिगजैग फॉर्म में है। नीचे आप देखोगे यहाँ पर आपका पानी का टैंक है, जिसका साइज़ रहेगा अप्रोक्सीमेटली आपका 7,500 लीटर का। उधर आपका सामने यहाँ पर टुल्लू का ऑप्शन रखा हुआ है, और यहीं पर आपका 7 सीटर जो कार होती है यहाँ पर आराम से पार्क हो जाएगी। सामने आप देखोगे इधर पे तो एक यहाँ आपका बाएं हाथ से निकलेगा ऊपर की तरफ जाने का रास्ता, और सामने आप देखोगे इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर मेन एंट्री का ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं चौखट की, तो देखिए चौखट है आपकी अप्रोक्सीमेटली 8x4 की, बड़ी चौखट है और चौड़ी चौखट है, और ये यहाँ पर आपकी एंट्रेंस है। यहाँ पर आपकी दो कार आराम से पार्क हो जाएंगी। साथ ही में देखो ऊपर की तरफ, तो ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी आपका हल्का फुल्का पीओपी का टच किया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ अ एलिवेशन, सॉरी एज अ पार्ट ऑफ आपका फॉल सीलिंग। ऑलराइट। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ को। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका पोर्शन है ये चला गया ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर के लिए। ठीक है। और जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ भी काफ़ी ठीक ठाक सी बनी हुई हैं। बाकी ये है आपका यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का एरिया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर एंटर करते ही आप पहुँच जाते हो सीधा आपका यहाँ पर दाएं हाथ में लॉबी कम सिटिंग एरिया में। और इसी के साथ में आप देख पाओगे इधर पे अभी यहाँ पर काम चल रहा है लकड़ी का, तो जितने भी दरवाजे हैं, बोर्ड हैं, खिड़की के पल्ले हैं, सारा का सारा काम यहीं पर ही चल रहा है। ठीक। और अगर हम बात करते हैं मेरे बाएं हाथ में, तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं आपका सीधा सीधा मॉड्यूलर किचन की तरफ को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कैबिनेट्स, आपके आरओ के पॉइंट्स, आपके आरओ के इलेक्ट्रिकल पॉइंट के स्विचेस, और यहाँ तक कि सब कुछ आपका मतलब इधर पे आपको मिलने वाला है। बाकी अगर हम बात करते हैं आपके किचन के साइज़ की, तो किचन का साइज़ आपका कहीं ना कहीं आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। बाकी रही बात इस ग्रीन बोर्ड की, तो ये ग्रीन बोर्ड कहीं ना कहीं आपका एक्सन टेस्ला कंपनी का यूज़ करा गया है। टोटली हाइड्रोलिक है, धक्का मारने में एकदम से बंद नहीं होते हैं, पटक से आवाज़ नहीं आती है, आराम आराम से बंद हो रहे हैं। ठीक है। और इस ब्लॉग को मैं शूट कर रहा हूँ आपका शाम के 5:30 बजे के आसपास, तो हो सकता है कहीं कहीं पर आपको लाइट का वेरिएशन देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी इस मकान के अंदर जो लाइट की प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी है। साथ ही में आपका जो क्रॉस एयर वेंटिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कंपलसरी है, क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट की प्रेजेंस। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप जब मकान के अंदर एंटर होते हो ना, तो आपको फ्रेश एयर फील होनी चाहिए। कई जगह तो मैं ऐसा भी देखा है कि आप मकान के अंदर घुसते हो तो एक अजीब सा सफोकेशन, मतलब अजीब सी घुटन होती है, तो वो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए मकान के अंदर, और वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं कहलाता है।
यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका गेस्ट रूम है। ऊपर फॉल सीलिंग दी गई है, फॉल सीलिंग के साथ में कोबलाइट का ऑप्शन है। सामने है आपका यहाँ पर टीवी कैबिनेट का ऑप्शन, और इसी के साथ में आपके एक तरफ मिलेगा आपको दरवाज़ा, और साथ में आपको मिलेगी यहाँ पर खिड़की, और ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पर एसी का ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक रूम है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल रही है, साथ में आपको एसी का ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये है आपको यहाँ पर लॉबी कम सिटिंग एरिया, और सामने जहाँ पर हम पहुँचे हैं ये है आपका यहाँ पर पाउडर एरिया। पाउडर एरिया का मतलब हुआ कि आपका कॉमन वॉशरूम। ठीक, यहाँ पर आपको एक शीट मिल जाएगी, और नॉर्मल अपने हाथ धोने के लिए आपको वॉश बेसिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये है आपका पाउडर एरिया। और सामने अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका यहाँ पर 5x4 का मंदिर, और मंदिर भी काफ़ी डिसेंट है, ठीक ठाक है, दिखने में काफ़ी अच्छा है और वेल मेंटेन्ड है। हालांकि ये नहीं कि यहाँ पर भगवान जी बैठाए गए हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइलिंग वर्क अभी करा गया है। ये यहाँ पर इस रूम का बेडरूम है। यहाँ पर तकरीबन आपका 11x12 का इसका साइज़ रहने वाला है। बड़ी चौड़ी एक तो होती है 2x2 की टाइल, बट यहाँ पर 2x2 का टाइल नहीं है, उससे बड़ा टाइल है। डिज़ाइन हम बात करते हैं फॉल सीलिंग का तो टोटली एंटीक है, मॉडर्न है और दिखने में काफ़ी अच्छा है। हाँ, अगर हम बात करते हैं पीछे वाले पोर्शन की तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट का स्पेस खुला हुआ है। यहाँ पर आपको पीछे बैल्कनी का स्पेस मिल रहा है, ताकि भविष्य में अगर कोई मकान अपना बनाता भी है ना, तो आपका जो पोर्शन है वो कभी बंद नहीं होगा। आपको सफाई के लिए और एयर वेंटिलेशन के लिए अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर रूम के अंदर आपको मिलने वाली है वुडन अलमीरा। तो ये चीज़ अच्छी है। इस ग्राउंड फ्लोर की इस रूम के अंदर आपको जो वुडन अलमीरा मिलेगी, इसमें बाहर से पूरी की पूरी आपको माइका की फिनिशिंग मिलने वाली है। साथ ही में जो अलमीरा है आपका टोटली HDMMR वाली जो शीट्स आती हैं उसमें मिलेंगी, या फिर आपको मिलने वाली है प्लाईवुड के अंदर। और ये है इसका एक और अटैच वॉशरूम, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में आपको मिलेगा एक गेस्ट रूम, एक बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, जो कि आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। और इसी के साथ में आपको मिलेगा किचन, जो कि टोटली मॉडल है। साथ ही में आपको मिलेगा कॉमन वॉशरूम और मंदिर, और साथ में आपको लॉबी कम सिटिंग एरिया। ठीक है, और ये सब कुछ है इस ग्राउंड फ्लोर के अंदर। ये देखिए, तो हमने बात कर ली है आपके ग्राउंड फ्लोर की। अब हम बात करते हैं ऊपर की तरफ को। तो ऊपर हम देखते हैं तो ये जो सीढ़ियाँ हैं आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे इधर पे, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ब्लैक ग्रेनाइट, और साथ ही में आपको मिलेंगे इसमें डेडो भी, जो कि टोटली आपके ब्लैक हैं। रही बात सीढ़ी के साइज़ की, तो देखिए जो चौड़ाई है इसकी, ये रहेगी अप्रोक्सीमेटली 3 फीट की। और ऊपर आप देखोगे इधर पे, तो ये जो एरिया है आपका, ये काम करेगा आपका इन्वर्टर रखने का। और ये है आपका यहाँ पर लाइट प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए एक बड़ा सा क्या कहते हैं इसको, मैं नाम भूल रहा हूँ इसका, जंगला। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप, ये एक स्टेशन है आपका, जहाँ से आपको 2 रूम के लिए एंट्री का ऑप्शन मिलता है। इसमें राइट हैंड साइड मिलेगा आपको बैल्कनी का ऑप्शन, और लेफ्ट में मिलेगा आपको एक बेडरूम का ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपके लेफ्ट वाले पोर्शन में, आइए आगे बढ़ते हैं इधर पे। तो ये देखिए आप, इसकी जो चौड़ाई है अप्रोक्सीमेटली 12x12 का बड़ा ये रूम है। बाकी फ्लोर में लगी हुई है अच्छी खासी टाइल, 2x2 की टाइल्स का यहाँ पर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा गया है। साथ ही में इस रूम की जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, खुला है, और लाइट बराबर आ रही है, क्योंकि आगे की तरफ से भी खुला है और पीछे की तरफ से भी ये खुला हुआ है। रही बात इस रूम की, तो देखिए रूम में फ़िलहाल तो अभी काम चल रहा है। बाकी रही बात फॉल सीलिंग की, तो डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट है, जैसे और जगह था, कहीं पर स्क्वायर में है, कहीं पर लॉन्ग आपका डंडों के शेप में है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिलेगी एल शेप में, और बीच में सर्कल का ऑप्शन। और यहाँ पर भी एसी का ऑप्शन है। साथ ही में यहाँ भी मिलेगी आपको वुडन अलमीरा, और ये जो अलमीरा है आपका टोटली HDMMR में बनी हुई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे कैबिनेट के ऑप्शन। बाकी रही बात नीचे का ऑप्शन, तो देखिए ये रहा आपका यहाँ पर शू रैक का ऑप्शन। और हम बात करते हैं अगर क्वालिटी की, तो देखिए HDHMR बोर्ड है, जो कि आपका एक्सन टेस्ला कंपनी का यूज़ करा गया है। तो टोटली जो क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं किया गया है। रही बात डोर की, तो देखिए यहाँ पर भी जो डोर है आपका टोटली हाइड्रोलिक है, धक्का मारो तो आराम से बंद होगा धीरे धीरे। ये देखिए, और इसमें आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस, मतलब एक तरफ अलमारी का सिंपल डबल में ऑप्शन है, और एक आपका साइड में है।
सेम अगर हम बात करते हैं इस वॉशरूम की, तो देखिए जैसे नीचे वॉशरूम था ऐसे ही ऊपर भी आपको ये वॉशरूम मिल रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं आपका अटैच वॉशरूम है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं पीछे की तरफ, तो देखो ये एरिया टोटली आपका ओपन है, खुला एरिया है आपका यहाँ पर। ये देखिए पूरा का पूरा आपका जो एरिया है टोटली ओपन और स्पेशियस है। और अगर आप चाहो तो अपनी सीढ़ी के नीचे यहाँ पर वॉशिंग मशीन रख सकते हो वॉशिंग करने के लिए। ये एरिया पूरा खुला हुआ है, या फिर आप चाहो तो बाद में इसे बंद भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर करता है डिपेंड कि आपको क्या करना है। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ को, ऊपर से भी दिखाता हूँ कि इस मकान की छत में कैसा व्यू है, इसके आसपास कैसी सोसाइटी है। और ये देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो एक एसी का आउटलेट आपको और मिल रहा है, यानी कि आपको इस पोर्शन में भी आपको एसी का ऑप्शन मिल रहा है। इस मकान में आपके 1 2 3 1 4 कमरे हैं। एक आपका लॉबी कम सिटिंग एरिया है, एक मंदिर और 3 वॉशरूम आपको मिलेंगे। साथ में आपको मिलेगा पीछे ओपन स्पेस। अभी हम आ चुके हैं आपका टेरेस में। ये देखिए इसकी आसपास के जो पूरा पूरा जो व्यू है, मतलब देखिए बसावट काफ़ी अच्छी खासी है। मतलब भगवानपुर की जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन से आपका बस अड्डा रहेगा मात्र 6 से 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में। और इस प्रॉपर्टी के जो दाम है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं कई बार और बार बार आपको दिखाता रहूँगा। इसके नियर बाय स्कूल्स जो भी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसके नियर बाय हॉस्पिटल कौन सा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही में इस का जो इस नियर बाय लोकेशन के साथ में इसका जो रोड का साइज़ है, इस मकान के जो रोड का साइज़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। टंकी आपको मिलेगी 1000 लीटर की विथ स्टैंड। और इसमें जो सीपीवीसी और यूपीवीसी की जो पाइप फिटिंग्स हो रखी हैं वो है आपका एपीएल अपोलो ब्रांड की। और एक चीज़ और दिखा दूँ तो यहाँ पर ना इसका जो ओनर है जिन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने इसको एक फाइनल टच देने के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। तो वो है इसका एक प्रॉपर तरीके से एलिवेशन का पार्ट। तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक एलिवेशन का पार्ट है जिसको थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा यूनिक दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी रही बात व्यू की, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये बहुत सारे जो आपको दिख रहे हैं इधर पे पहाड़। ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ना आई कैचिंग वाला जो एक फिनिशिंग टच होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे पहाड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सामने का जो पूरा एरिया है टोटली खुला हुआ है, साफ़ सुथरा माहौल है, नीचे भी खुला हुआ है। और प्लस आपकी जो ये रोड है सीसी वाली वाइड रोड जिसे हम बोलते हैं, ये आपकी 18 फीट की है। तो 18 फीट की वाइड सीसी रोड है। बिजली, पानी, रोड, रजिस्ट्री, खाता खतौनी 143, यहाँ तक कि बैंक से भी इसमें लोन अप्रूव होगा। हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। मकान टोटली नया है। 2024 में ये बनता हुआ मकान आपको आज देखने को मिल रहा है। और 2025 तक का ये मकान टोटली फर्निश हो चुका होगा। इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी, जैसे कि आपको इसमें बाकी एमिनिटीज़ लाइक जैसे आपको इसमें कर्टेन्स हैं। और एक चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पर जो टाइल है ना, टाइल इनके बीच में ग्राउंड यूज़ करा गया है। कॉमनली क्या होता है कि कोई भी अगला बंदा आपको बताए ना बताए, लेकिन हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ आपको ये सारी चीज़ आपको पक्का शेयर करेगा, क्योंकि हमें पता है कि बारीकियों में घुसने से क्या फ़ायदा मिलता है। और बारीकियों में अगर हम बात करते हैं बारीकियों की, तो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है ना, उससे माइंड मेकअप काफ़ी अच्छा होता है, चाहे वो हमारा हो चाहे वो आपका हो। और अगर हो सके जितना जाओ, मतलब मेरा तो ये मानना है ना, जितना हो सके उतना डिटेल में जाओ और हर एक चीज़ जो है अपने क्लाइंट को या अपने व्यूअर्स को शेयर करो। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इधर पे आपका फॉल सीलिंग्स है, आपका यहाँ पर खिड़की है, और ये देखिए यहाँ पर आपका एसी का भी ऑप्शन है। तो रूम वाइज हम बात करते हैं तो हर एक जगह क्या है, आपको एसी का ऑप्शन, एसी का पावर पॉइंट, कोब लाइट, फॉल सीलिंग, हर एक चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। और ये आपका बैल्कनी का स्पेस है। रेट बड़ा बोलना चाहूँगा सर, रेट है आपका 75 लाख का। और 75 लाख में ये आपका एक नेगोशिएबल अमाउंट है। ठीक, प्रॉपर्टी डायरेक्ट ओनर एंड पे ही है। सामने आप देखोगे इधर पे, तो ये रहा आपका पूरा पहाड़ों का व्यू। ये देखिए सॉरी, ये पूरा पहाड़ों का व्यू है आपका। नीचे आप देखेंगे इधर पे, तो ये है आपका यहाँ पर फ्लोर। यहाँ पर आपकी एक बड़ी 7 सीटर कार, और साथ ही में आपका एक छोटा 4 सीटर या फिर आपके बाकी 2 व्हीलर्स आराम से इसमें पार्क हो जाते हैं। टैंक है नीचे, अंडरग्राउंड टैंक है आपका। ऊपर आपका छत में आपको 1000 लीटर का टैंक मिलने वाला है। और इतना अच्छा खासा स्पेस है कि क्या बताऊँ। बाकी रही बात आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने यूज़ करा है आपका एंकर। तो सारी की सारी जो फिटिंग्स हैं आपकी इलेक्ट्रिकल
इंटरनल इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो है आपकी पूरी की पूरी एंकर की यूज़ करी गई है। बाकी जो आपके स्विच बोर्ड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके एंकर के ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। नीचे आप देखोगे यहाँ पर तो नीचे बड़ी खिड़की दी गई है जो कि आपकी सीधे जाती है किचन के पास, और फर्स्ट फ्लोर की जो एमसीबीज हैं वो बाहर हैं। सेम आपकी जो ग्राउंड फ्लोर की जो एमसीबीज हैं वो भी एज इट इज़ बाहर की तरफ को ही हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार अच्छे से। ये देखिए ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पर भी इन्होंने यूज़ करा गया है अपना एंकर ही। ठीक, बाकी रही बात पेंट की, तो देखिए अंदर तो अभी पेंट होना बाकी है, बट बाहर की तरफ इन्होंने यूज़ करा है आपका टेक्सचर वाला पेंट। ये शाइनेबल नहीं होता है, लेकिन इसकी जो रस्टिंग जो इसकी मतलब इसका नेचर है, इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा रहता है, रिगर्ड है इन नेचर, बट ये कभी ख़राब नहीं होता और फेड नहीं पड़ता। बाकी मैं एक बार आपको बाहर से भी दिखाना चाहूँगा। मकान काफ़ी अच्छा है। आप कुछ इस प्रकार से देखिए इसका फ्रंट एलिवेशन। आप फ्रंट से देखोगे तो इसका जो पूरा का पूरा एलिवेशन है काफ़ी ढिंचाक है, मतलब अच्छा लग रहा है। और देखने के साथ मैं बताना चाहूँगा तो इसमें जो दरवाजे हैं आपके 8 फीट की हाइट में इसके दरवाजे आने वाले हैं। साथ में इसकी जो चौड़ाई है दरवाजों की वो रहेगी अप्रोक्सीमेटली 3.5 फीट के आसपास। तो सब कुछ इसमें काफ़ी शानदार है, अच्छा है। बाकी स्क्रीन पे आ रहा है हमारा नंबर। अब हमें आप चाहो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। बाकी कुछ भी कहना हो, कुछ भी जानना हो तो स्क्रीन पर आ चुका है हमारा नंबर, हमसे संपर्क कर सकते हो और इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले सकते हो। साथियों आज के लिए बस इतना ही, बाकी होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय माँ हाट काली।